बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए नावल, एक नई तहरीर के साथ। आतिश आलम एक गैंगस्टर बेस्ड नावल है। ये कहानी सहर यूसुफ और हाद बिन राफे आलम के गिर्द घूमती है। तो चलें, इसके चंद सीन्स हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आतिश आलम अस कलम सहर अली कुरैशी, गैंगस्टर बेस्ड रोमांटिक नावल। सीन नंबर 1। मुझे मत मारे हाथ, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दे। वो शख्स इस दरिंदा सख्त आदमी के पैरों में बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा था, मगर मुकाबिल तो शायद माफ़ी लफ्ज़ से भी आशना न था। तुम जानते हो ना, मेरा तुम्हारे खुदा से कोई वास्ता नहीं, फिर भी तुम्हें इससे बेहतर अपनी जान बचाने के लिए कोई जुमला नहीं मिला था क्या? हाथ ने हाथ में पकड़ी स्याह गन को हाथ से साफ करते अफसोस से कहा, जिससे उसके पैरों में बैठे शख्स के रहे सहे औसान भी खता हुए। वो कैसे भूल गया था कि उसके सामने खड़ा शख्स सिर्फ नाम का ही मुसलमान है, और वो किसे खुदा का वास्ता दे रहा था जिसकी नाफरमानी वो पिछले 25 सालों से करता आ रहा है, जिस खुदा को वो माज़ल्ला मानने से ही इनकारी है। उसकी खातिर वो उसकी जान आखिर क्यों कर बख्शेगा? फिर अचानक एक जमाका सा उसके जहन में हुआ और हाद बिन राफे आलम की आंखों में एक साया सा लहरा कर गुजरा। अपनी स्याह आंखों को उसने नीचे अपने पैरों में बैठे उस शख्स पर जमाया जो सिसकता हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दे हाद, मुझे माफ़ कर दे। वो मसलसल सरगोशियां करता उसके पैर पकड़े हुआ था। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। मैं कुछ भी करूँगा हाद, बस मुझे जान से मत मारे। वो उसकी बात दरमियान में ही काटता तड़प कर बोला, जिस पर सामने वाले ने हाथ में पकड़ी गन का निचला हिस्सा घुमाकर उसके जबड़े पर जोरदार अंदाज में दे मारा था। नीचे गिरे शख्स के मुंह से खून का फुहारा सा छूटा और वो तड़पता हुआ मुंह के बल गिर पड़ा। तुम जानते हो ना मुझे दरमियान में टोकने का अंजाम क्या होता है, फिर भी तुमने ये जुर्रत की। हाथ की दहशत से भरपूर धाड़ पूरे आलम विला में गूंज उठी। नीचे गिरे जख्मी वजूद ने हाथ जोड़ लिए और अब खामोश रहने में ही आफियत जानी। हाथ ने अपनी गर्दन पर पीछे हाथ फेरा और खुद को पुरसुकून करके सर्द लहजे में बोला, अपनी सबसे ज़्यादा कीमती शय मुझे दे दो। और फिर कदम कदम चलता हुआ जाकर अपनी बड़ी सी शाहाना सरबराही कुर्सी पर बैठ गया। कीमती शय? बिन यामीन लबरेज आंखों से जेरे लब बड़बड़ाया। मेरे पास तो कोई कीमती शय नहीं हाथ, सिवाय एक घर के जो आपसे कमाकर ही मैंने बनाया है। उसने खौफज़दा नज़रों से उसे देखते हुए कहा, सोच लो, अपने इर्द गिर्द देखो, आसपास नज़र दौड़ाओ, हो सकता है तुम्हारे पास जान से भी बढ़कर कोई कीमती शय हो। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। टांग पर टांग जमाते हाथ ने सुर्ख स्याह आंखें उस पर गाड़ते हुए कहा था। हाँ, और अगर सुबह तक तुम्हें कुछ कीमती ना मिला तो कफन पहन कर आना मेरे पास। आखिरी जुमला बेदर्दी से अदा करते हाद आलम ने आंखें मूंद ली, जिसका मतलब साफ था, अब सामने वाला बंदा मजीद कोई भी लफ्ज़ नहीं कह सकता। बिन यामीन लड़खड़ाते कदमों से उल्टे पांव वापस चला गया। दूसरा सीन। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने चहकते हुए दरवाज़ा खोला। सामने ही सुराब सी आंखों वाली उसकी 18 साला छोटी बहन खड़ी थी। भाई, और चहकती हुई हमेशा की तरह उससे लिपट गई। सहर? बिन यामीन ने सरगोशी करते उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, इर्द गिर्द देखो, हो सकता है तुम्हारे पास जान से भी बढ़कर कोई कीमती शय हो। सहर का चेहरा देखते ही हाद बिन राफे आलम के अल्फाज कानों में किसी ताज़ियानी की तरह बजने लगे। सहर यूसुफ के अलावा तो उसके पास कुछ कीमती ना था। उसके अलावा उसके पास क्या कीमती हो सकता था? मैंने पूछा, मुझे बताएं, ये किसने किया आपके साथ? मैं उस शख्स के हाथ तोड़ दूंगी, जान से मार डालूंगी, जिसने मेरे भाई को मारा है। मुझे बाबा की कसम। सहर पुरसुकून हो जाओ और मेरी बात सुनो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरी जान खतरे में है तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिन यामीन ने उसका मासूम चेहरा हाथों में थामती तकलीफ से पूछा।
वो जो रोशनी में उसके चेहरे पर मौजूद ज़ख्म देखकर तड़प उठी थी और आग बगोला हो गई थी, उसके इस सवाल पर अपने भाई के हाथ का बोसा लेती मोहब्बत से बोली, मेरी जान भी आप पर कुर्बान है भाई। मेरी जान के बदले में मुझसे मेरी कीमती शय मांगी गई है और मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ कीमती नहीं सहर। बिन्यामीन ने सर झुकाए शर्मिंदगी से कहा, जैसे उसे देखने की सकत अपने अंदर वो ना रखता हो। भाई, सहर ने प्यार से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा बुलंद किया। मेरे भाई का सर कभी नहीं झुक सकता, आप हमेशा अपने सर को बुलंद रखा करें, उसने संजीदगी से कहा, जिस पर बिन्यामीन आसूदगी से मुस्कुराया। हमें मेरी जान बचाने के लिए क्या करना होगा? सहर ने नम आंखों से पूछा। उसके भाई में ही तो उसकी जान बसती थी, इसलिए उसने ये जुमला बोला, तुम्हें हमेशा के लिए मुझे छोड़कर वहाँ जाना होगा। बिन्यामीन ने आंखें बंद करके कहा, जिससे उनमें ठहरे आंसू उसकी दाढ़ी में जज्ब होने लगे। मगर तुम डरना मत और घबराना नहीं, हम रोज़ मिला करेंगे। मैं तुमसे रोज़ मिलने आया करूँगा, रोज़। उसकी पेशानी चूमते बिन्यामीन ने लबरेज आंखों से कहा, मगर जवाब में वो मुसलसल खामोश रही। सीन नंबर 3। नाम क्या है तुम्हारा लड़की? वो जो इस इतने बड़े महलनुमा घर को आंखें पिटपिटा कर देख रही थी, किसी की भारी आवाज़ पर पलटी तो सामने ही एक ऊंचा लंबा जवान कसरती वजूद लिए 31-32 साला मर्द खड़ा था। स्याह सूट पहने, स्याह आंखें, स्याह बाल, स्याह हल्की हल्की दाढ़ी। उसकी स्याह आंखें बड़ी ही खौफनाक किस्म की लगी सहर को, मगर उसकी बात के जेरे असर फिर अचानक उसकी छोटी सी सफ़ेद पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो कदम कदम चलती उसके पास गई और 4 कदमों की दूरी पर खड़ी हो गई। मेरा नाम लड़की नहीं, सहर यूसुफ है, समझ गए आप मिस्टर ABC? कमर पर हाथ टिकाए नहायत संजीदगी से कहते उसने गहरी सांस भरी। हाद आलम ने बड़ी दिलचस्पी से अपने सामने खड़ी स्याह अबाया पहने और स्याही हिजाब में लिपटे इस खूबसूरत चेहरे को देखा तो बिन्यामीन यूसुफ की सबसे ज़्यादा कीमती शय ये थी। हाथ ने दिल में सोचा और फिर वो सफाकियत की आखिरी हद पर जा पहुंचा था। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और उसके साथ ही सहर 10 कदम पीछे ले गई, मगर डर से नहीं, डरती तो वो किसी के बाप से भी ना थी। मेरा नाम ABC नहीं, हाद बिन राफे आलम है। हाद ने भी उसी के से अंदाज में कहा, चेहरे पर सख्त संजीदगी थी। आलम, वो जेरे लब बोली, जैसे तस्दीक कर रही हो। सीन नंबर 4। मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया था। उसका दरवाज़ा पीटता हुआ वो चिल्लाया था, मगर अंदर से कोई जवाब न आया, जिस पर उसके तमाम मुलाजिमीन बेहोश होने के करीब थे। मतलब कोई था जो हाद बिन राफे आलम को भी इग्नोर कर सकता था। इससे पहले वो दरवाजे को तोड़ता, सहर ने दरवाज़ा खोल दिया। हमेशा की तरह वो अभी भी हिजाब में थी। मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया था। उसके चेहरे को देखते वह मुश्किल अपने इश्ताल को कम करते हाद ने अपना सवाल दोहराया। आप मेरे महरम नहीं हैं और मैं एक नामहरम के साथ खाना क्यों कर खाऊंगी? उसके गुस्से से लाल बबूके हुए चेहरे को नज़रअंदाज करती वो सर्द लहजे में हाथ सीने पर बांधते हुए तसल्ली से गोया हुई। हाद ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो कोई पागल था। फिर अगले ही लम्हे जबड़े भेज कर बोला, इस घर में मेरी हुक्म अदबली कोई भी नहीं करता और ना ही ऐसा करने की जुर्रत कोई अपने अंदर रखता है। समझ गई तुम? इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आज से तुम खाना मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर खाया करोगी, हमेशा, वरना तुम भूखी रहोगी, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एंड आई रियली मीन इट। सुर्ख गुसीले चेहरे से कहता वो वापस जाने के लिए पलटा था, जब सहर की आवाज़ समाज से टकराई। एक नामहरम के साथ खाना खाने से बेहतर है मैं भूखी रहना पसंद करूँगी। उसके तरक कर जवाब देने पर हाथ आतिशफिशां सा बना पलटा और तेज़ी से उसकी ओर लपक कर झटके से उसे दीवार के साथ लगा गया। तुम एक नामहरम के घर में ही रह रही हो, सुलगते लहजे में कहते उसने सामने वाली के कानों में सूर फूंका था। उसके हाथ का लम्स अपने बाजू पर महसूस करके उसे उस जुमले की इतनी तकलीफ ना हुई थी जितनी उस नामहरम के लम्स की हुई थी।
दूसरी तरफ उसके बाजू पर हाथ की पकड़ बहुत कमज़ोर और नर्म थी। सहर ने झटके से उसे अपना बाजू छुड़वाया और फिर अगले ही लम्हे एक जन्नाटेदार थप्पड़, वो जो बड़ा गैंगस्टर बना फिरता था, द ग्रेट हाद बिन राफे आलम के रुखसार की जीनत कर दिया था। थप्पड़ इतनी ज़ोर का ना था, उसने अपनी ताकत के मुताबिक मारा था, मगर हाद आलम को लगा उससे भारी थप्पड़ उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। इसे आप मेरी मजबूरी समझ लें, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मैंने महज अपने भाई की जान बचाने की कीमत चुकाई है, समझ गए आप? वो चिल्लाई थी। आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। दोनों हाथ उसके सीने पर रखती वो उसे पीछे को धक्का देती धाड़ी थी और एक कदम पीछे होकर वो खड़ा हो गया था और मसलसल उसे सुर्ख नज़रों से देखता रहा। मुझे कमज़ोर मत समझिएगा, आइंदा थप्पड़ नहीं मारूंगी, आपके हाथ ही काट दूंगी जिससे आप मुझे छूने की कोशिश करेंगे। अपने बाजू को रगड़ती मजबूत लहजे में कहती वो हाथ को हैरान कर गई थी। खबरदार आइंदा मेरे कमरे में कदम भी ना रखिएगा और जब भी बात करनी हो तो मुझसे 10 कदम दूर होकर बात करिएगा। बहती आंखों से कहती वो तेज़ी से वॉशरूम में बंद हुई थी, जैसे वो खुद को पाक करने गई हो उस नामहरम के लम्ह से। जल्द आ रहा है। चलें जी डियर रीडर्स, ये थे चंद सीन जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। पढ़कर अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे इसकी पहली किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।